हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर 2025 में जो आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और मार्च 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक जो आपका फ़िज़िकल चला है उसके कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि ओवरऑल आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना रह सकता है। दोस्तों, जैसे कि आपका एमपी पुलिस 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था और 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ है, करीब 16 दिन से आपका फ़िज़िकल यहाँ पर अलग अलग ग्राउंड में मध्य प्रदेश के 10 शहरों में चला है। पिछली बार आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए टाइम ज़्यादा मिला था और इस बार आपके फ़िज़िकल के लिए डेढ़ से 2 महीने, बहुत रियल केस में अपन मान रहे हैं कि 1.5 से 2 महीने आपको एग्ज़ाम के लिए टाइम मिला है। तो इस बार आपको फ़िज़िकल के लिए टाइम कम मिला था और पिछली बार आपका जो टाइम था वो ज़्यादा मिला था। तो पिछली बार बच्चों को ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से आपका कट ऑफ जो था वो हाई गया था फ़िज़िकल का, और इस बार जो है आपको फ़िज़िकल के लिए टाइम कम मिला था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 70 प्लस फ़िज़िकल मारना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो हम मान के चलेंगे कि मध्य प्रदेश के 10 सेंटरों पे आपका एमपी पुलिस का फ़िज़िकल हुआ था। अगर हम एक ग्राउंड पर भी 400 बच्चे ऐसे मानते हैं जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया होगा, इसमें लड़कियाँ भी आ गई होगी आपकी और लड़के भी आ गए होंगे। तो 400 इंटू 10 अगर हम करते हैं तो 4000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया होगा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो, आपकी जो वैकेंसी है वो 7000 कितनी है बेटा? 500 है। 7000 कितनी है बेटा? 500 है। तो 7500 वैकेंसीज है बेटा आपकी, और आपका 4000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया बेटा? 70 प्लस स्कोर किया। अब जिन बच्चों ने 70 प्लस स्कोर किया है, क्या उन सभी के स्कोर 80 होंगे? क्या नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 65 पर भी हुआ है, 72 पर भी हुआ है और 75 पर भी हुआ है। तो अपन यूँ नहीं कहेंगे कि यार 70 और 80 150, 70 प्लस 75 155, नहीं, ये गलत होगा। क्योंकि बेटा देखो, जिन बच्चों ने भी 70 प्लस स्कोर मारे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके एग्ज़ाम में 80 नंबर हो, ठीक है ना। ये बात आपको भी पता है। और इस बार परसेंटाइल सिस्टम भी था। बहुत सारे बच्चों का 72 पे भी सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे बच्चों का 73 पर भी सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे का 77 पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको भी 13% में डाल दिया गया है। अब देखो, फाइनली हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना कितना रह सकता है। पिछली बार का कट ऑफ आप 2023 का अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख ही हो कि पिछले आपका कट ऑफ कितना गया था, लेकिन यहाँ पर हम एग्जैक्ट कट ऑफ बताने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ज़्यादा नहीं, हम मान के चलेंगे कि ये 2 या 3 नंबर जो आपका कट ऑफ है वो गिरने वाला है। ज़्यादा तो जाएगा नहीं, उतना भी नहीं रहने वाला है, कम ही जाएगा। तो देखो, हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि जनरल का जो डीएफ के लिए आपका जो रह सकता है कट ऑफ, वो कितना रह सकता है फाइनल। तो डीएफ के लिए जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ रहेगा आपका 152 से लगाकर 154 तक। 152 से लगाकर कहाँ तक बेटा? 154 तक। ये कट ऑफ किसका रहने वाला है? डीएफ के लिए रहने वाला है, जनरल का। और 1 या 2 नंबर अपन कम मान सकते, 1 नंबर कम मान सकते हैं अपन एसएफ के लिए कि एसएफ का कितना रह सकता है? जनरल का 151 या 152 के आसपास रह सकता है। उसी प्रकार मैं अगर ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका 149 से लगाकर 151, कितने की बात कर रहा हूँ मैं? 149 से लगाकर 151 तक जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो किसका रहने वाला है? आपका ओबीसी का रहने वाला है। और आप एसएफ के लिए मान सकते हो 1 नंबर कम, वही 48 पे भी हो सकता है एसएफ के लिए आपका ओबीसी में। और उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की, कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का जो फाइनल कट ऑफ रहेगा ना वो पिछली बार से कम ही रहने वाला है। मतलब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मान लो आप वही है 146 से लगाकर 148, मतलब हाँ 146 148 आपका कट ऑफ रहने वाला है किसका बेटा? ईडब्ल्यूएस का। वहीं एससी की बात करूँ तो एससी का कट ऑफ रहेगा आपका 145 से लगाकर 146 तक, 146 47 तक, वही आपका जो पिछली बार है वही अप्रोक्स आपका एससी का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 144 से लगाकर आप 47 तक भी कर सकते हो। वहीं एसटी का कट ऑफ की अगर मैं बारे में बात करूं कि एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा, तो एसटी का कट ऑफ रहेगा बेटा, ध्यान रखना, 143 से लगाकर 145 तक जो रहने वाला है वो एसटी बॉयज़ का कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ कि फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पर कट ऑफ कितना रहेगा, तो फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अपने जो मैंने अभी जो कट ऑफ बताया है इस कट ऑफ में आप 5 से 6 नंबर कम लेके चलो, क्योंकि जो आपका फिजिकल बनने वाला है वो 5 से 6 नंबर कम बनने वाला है। जो भी मैंने मेल के लिए आपको कट ऑफ बताया है इस कट ऑफ से आपका 5 और 6 नंबर कम ही जाने वाला है। तो जो भी बच्चे चाहे एससी का हो
चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो। हमने जो आपको कट ऑफ बताया है, अगर इस कट ऑफ के अगर आसपास हो आप, तो आप अपने को सेफ समझे, ठीक है ना। आप अभी इंजरी से बचे, है ना, आप अगर एक्सीडेंट से बचे, क्योंकि अगर आपका अभी मेडिकल होने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो इन छोटी छोटी सारी चीज़ों से आप बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मेडिकल से बाहर भी कर सकती है। क्योंकि बेटा पिछली बार जो नियुक्ति मिली थी आपको, उसमें काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन इस बार क्या है कि बेटा न्यू आपको भर्ती भी एमपी पुलिस को लेना है। तो इस बार मान के चलो कि आप मिड मार्च, मतलब यहाँ की 10 से लगाकर 17-18 मार्च तक आपका एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है ना बेटा। तो आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे, ठीक है। और न्यू भर्ती की वैकेंसीज़ में जो आने वाली है उसके लिए प्रिपरेशन में लग गए होंगे बेटा। जय हिंद। फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में कि न्यू वैकेंसीज एमपी पुलिस की कब आने वाली है, कब इसकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है ना, कितना टाइम फिजिकल के लिए इसमें मिल सकता है, क्योंकि इस बार बहुत कम टाइम मिला था। तो इन सारी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक बेटा धन्यवाद।